कहानी शुरू होती है चीन के एक छोटे से शहर में, जहां एक महत्वाकांक्षी लड़का अपने छोटे से घर में बैठा था। नाम था स्काई ली। उनका असली नाम है ली बिंग जोंग। यही स्काई ली आज रियलमी के संस्थापक और सीईओ हैं। स्काई ली का जन्म 1985 के आसपास चीन के हेनान प्रांत में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश की। बचपन से ही स्काई ली को टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का बहुत शौक था। जब उनके दोस्त खिलौनों से खेलते थे, तब ये पुराने रेडियो खोल खोल कर उनके पुर्जे देखा करते थे। पिता ने भी कभी टोका नहीं, बल्कि हमेशा हौसला बढ़ाया। स्काई ली ने नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी अर्थात एनपीयू से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ये यूनिवर्सिटी चीन की जानी मानी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में से एक है। वहां से स्नातक होने के बाद उन्होंने एमबीए भी किया। कॉलेज के दिनों में ही उनका सपना था कि कुछ ऐसा करें जिससे तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, वो भी कम दाम में। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय तक छोटे मोटे जॉब्स किए, लेकिन उनका असली करियर शुरू हुआ जब वो ओप्पो कंपनी में शामिल हुए। वहां उन्होंने अपनी मेहनत और क्रिएटिव सोच से सबको प्रभावित किया। 2010 के दशक की शुरुआत में स्मार्टफोन्स का क्रेज बढ़ रहा था। स्काई ली ने ओप्पो में रहते हुए देखा कि युवाओं को अच्छे फीचर्स वाला फ़ोन तो चाहिए, लेकिन दाम कम होने चाहिए। ओप्पो और वीवो उस वक्त महंगे फ़ोन बेचते थे, तो मध्यम वर्गीय ग्राहक पीछे छूट रहा था। स्काई ली ने ओप्पो में रहते हुए एक अलग ब्रांड बनाने का सोचा जो युवा और बजट फ्रेंडली हो। 2018 में उन्होंने ओप्पो को अलविदा कहा और 4 मई 2018 को आधिकारिक तौर पर रियलमी ब्रांड लॉन्च किया। उनका सपना था डेयर टू लीप, यानी सीमाओं को लांघो। यही रियलमी का स्लोगन बना। रियलमी ने भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार माना। पहली ही सीरीज रियलमी 1 को अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचा गया। धमाकेदार सेल हुई। कम दाम, बढ़िया कैमरा, दमदार प्रोसेसर, युवाओं के लिए जैसे जैकपॉट था। देखते ही देखते रियलमी ने Xiaomi और सैमसंग जैसे ब्रांड्स को टक्कर देनी शुरू कर दी। रियलमी ने सिर्फ फोन तक खुद को सीमित नहीं रखा। आज रियलमी स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, लैपटॉप सब बनाता है। आज रियलमी की अनुमानित नेटवर्थ करीब 1 से 1.5 बिलियन यूएसडी के आसपास मानी जाती है। हालांकि उनकी असली संपत्ति और हिस्सेदारी ओप्पो की मूल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि रियलमी दरअसल बीबीके ग्रुप का ही हिस्सा है। बीबीके ग्रुप में ओप्पो, वीवो, वनप्लस, रियलमी जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। रियलमी की खुद की वैल्यूएशन अब कई अरब डॉलर में पहुंच चुकी है। आज रियलमी का घर चीन के शेंजन शहर में है, जो चीन का सिलिकॉन वैली कहलाता है। यहीं से वो पूरे रियलमी की टीम को लीड करते हैं और भारत समेत कई देशों के ऑपरेशंस देखते हैं। स्काई ली हमेशा प्राइवेट इंसान रहे हैं। उनके माता पिता कभी लाइमलाइट में नहीं आए। उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को मीडिया से दूर रखा है। उनकी सफलता का असली श्रेय उनके माता पिता को जाता है, जिन्होंने एक छोटे शहर से निकले बेटे को कभी सपने छोटे नहीं रखने दिए। बजट में प्रीमियम फीचर्स, युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन, ऑनलाइन सेल्स का बड़ा नेटवर्क, मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट, फास्ट इनोवेशन, हर 6 से 8 महीने में नई सीरीज। आज रियलमी सिर्फ एक फोन ब्रांड नहीं रहा, ये एक लाइफस्टाइल टेक ब्रांड बन रहा है। आईओटी डिवाइसेस, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स, एआई टेक्नोलॉजी, सब पर काम हो रहा है। भारत रियलमी का सबसे बड़ा मार्केट है और स्काई ली ने कई बार कहा है कि वो भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। साल था 2018। Xiaomi, सैमसंग और ओप्पो भारत के बजट मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे थे। तब स्काई ली ने पहला फोन लॉन्च किया, रियलमी 1। रियलमी 1 की खासियत थी दमदार मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर, एआई बेस्ड कैमरा, यूनिक डिजाइन, डायमंड कट बैक। 10,000 रुपए से कम की कीमत। लॉन्च के दिन ही लाखों फोन बिक गए। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि इतना सस्ता फोन इतने अच्छे फीचर्स के साथ भी आ सकता है। पहली सफलता के बाद स्काई ली ने रुकने का नाम नहीं लिया। 2018 से 19 में कंपनी ने एक के बाद एक हिट मॉडल उतारे। रियलमी 2 नॉच डिस्प्ले और बड़ी बैटरी, रियलमी 2 प्रो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और दमदार कैमरा, रियलमी C1 सबसे कम ड्यूअल कैमरा फोन, रियलमी 3 प्रो गेमिंग यूथ को टारगेट किया, रियलमी X पॉपअप सेल्फी कैमरा, उस जमाने में बड़ी बात। हर फोन की मार्केटिंग अनोखी थी। सिर्फ ऑनलाइन सेल, लिमिटेड फ्लैश सेल, सोशल मीडिया हाइप, युवाओं में क्रेज पैदा कर दिया गया। स्काई ली जानते थे कि भारत में मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना।
उन्होंने 3 मंत्र अपनाए। बजट में प्रीमियम फीचर्स, युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन, ऑनलाइन सेल्स का बड़ा नेटवर्क, मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट, फास्ट इनोवेशन, हर 6 से 8 महीने में नई सीरीज। आज रियलमी सिर्फ फोन ब्रांड नहीं रहा, ये एक लाइफस्टाइल टेक ब्रांड बन रहा है। आईओटी डिवाइसेस, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स, एआई टेक्नोलॉजी, सब पर काम हो रहा है। भारत रियलमी का सबसे बड़ा मार्केट है और स्काइली ने कई बार कहा है कि वो भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। साल था 2018। शाओमी, सैमसंग और ओप्पो भारत के बजट मार्केट पर कब्जा जमाए बैठे थे। तब स्काइली ने पहला फोन लॉन्च किया, रियलमी वन। रियलमी वन की खासियत थी दमदार मीडियाटेक हीलियो P60 प्रोसेसर, एआई बेस्ड कैमरा, यूनिक डिजाइन, डायमंड कट बैक। 10,000 रुपए से कम की कीमत। लॉन्च के दिन ही लाखों फोन बिक गए। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि इतना सस्ता फोन इतने अच्छे फीचर्स के साथ भी आ सकता है। पहली सफलता के बाद स्काइली ने रुकने का नाम नहीं लिया। 2018-19 में कंपनी ने एक के बाद एक हिट मॉडल उतारे। रियलमी 2 नॉच डिस्प्ले और बड़ी बैटरी, रियलमी 2 प्रो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और दमदार कैमरा, रियलमी C1 सबसे कम ड्यूल कैमरा फोन, रियलमी 3 प्रो गेमिंग यूथ को टारगेट किया, रियलमी X पॉपअप सेल्फी कैमरा, उस जमाने में बड़ी बात। हर फोन की मार्केटिंग अनोखी थी, सिर्फ ऑनलाइन सेल, लिमिटेड फ्लैश सेल, सोशल मीडिया हाइप, युवाओं में क्रेज पैदा कर दिया गया। स्काइली जानते थे कि भारत में मार्केटिंग से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना। उन्होंने 3 मंत्र अपनाए। बजट में प्रीमियम फीचर्स, युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन, ऑनलाइन सेल्स का बड़ा नेटवर्क, मजबूत कम्युनिटी सपोर्ट, फास्ट इनोवेशन, हर 6 से 8 महीने में नई सीरीज। 19 तक आते आते रियलमी भारत में नंबर 4 ब्रांड बन गया। कुछ क्वार्टर्स में तो शाओमी को भी टक्कर दे दी। बिग बिलियन डे, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, हर सेल में रियलमी ने रिकॉर्ड तोड़े। रियलमी के स्टोर्स भी खुलने लगे। पहले कंपनी सिर्फ ऑनलाइन थी, फिर ऑफलाइन रिटेल स्टोर, सर्विस सेंटर खोले गए। इससे गांव कस्बों तक ब्रांड पहुंचा। फोन से आगे बढ़ते हुए स्काइली ने कहा, अगर हम यंग यूजर्स को पूरा इकोसिस्टम देंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने लॉन्च किया रियलमी स्मार्ट टीवी, रियलमी बड्स, रियलमी वॉच, रियलमी पावर बैंक्स, स्मार्ट होम गैजेट्स, आईओटी डिवाइसेस। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पहचान फोन से निकालकर पूरे स्मार्ट लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दी। इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद स्काइली को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शाओमी और सैमसंग ने बार बार रियलमी के खिलाफ मार्केट में नेगेटिव कैंपेन चलाए। चाइना इंडिया बॉर्डर विवाद के वक्त भी कुछ लोगों ने चीनी ब्रांड्स को बाइकआउट करने की बातें कहीं। लॉकडाउन में सप्लाई चेन टूट गई, प्रोडक्शन रुक गया। लेकिन स्काइली और उनकी इंडियन टीम ने जल्दी ही प्रोडक्शन वापस शुरू करवाया, मेक इन इंडिया पर जोर दिया। आज रियलमी के ज्यादातर फोन भारत में ही बनते हैं। भारत में रियलमी को जिस शख्स ने स्काइली के साथ खड़ा किया वो है माधव शेठ। माधव शेठ को रियलमी इंडिया का सीईओ बनाया गया। वो खुद इंडियन यूथ की नब्ज समझते हैं, हर महीने फैन से बात करते हैं, ट्विटर पर जवाब देते हैं। इससे ब्रांड को इंडिया में लोकल फील मिला। रियलमी आज 60 से अधिक देशों में बेचा जाता है। स्काइली चाहते हैं कि अगले 5 साल में ये दुनिया के टॉप 3 स्मार्टफोन ब्रांड्स में आ जाए। अब रियलमी 5G फोन, AIoT प्रोडक्ट्स और ईवी टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रहा है। स्काइली के माता पिता बुजुर्ग हैं और चीन में रहते हैं। वो अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि पैसों से ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना। उनकी पत्नी भी टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं, लेकिन वो मीडिया से दूर रहती हैं। उनके एक बेटा भी हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। अब स्काइली का फोकस है AI स्मार्टफोन, 6G रिसर्च, कस्टम चिप्स और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और नए देशों में विस्तार। रियलमी की ये यात्रा सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये उन करोड़ों युवाओं का सपना है जो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी किसी अमीर देश का हक न रहे, सबके पास पहुंचे। स्काइली, माधव शेठ और पूरी रियलमी टीम ने दिखा दिया कि सही सोच, कड़ी मेहनत और यूथ के सपोर्ट से कोई भी नया ब्रांड दुनिया बदल सकता है।